Yes, good evening, guys. Good evening, Khushi, Mamta, Kritika, and Anjali. How are you guys? आ गए सब लोग? हैं बाकी लोग अभी आज? We are doing prepositions. Yes. Okay. Yes. Good evening, Sonakshi. तो चलो ठीक है फिर तो preposition को आगे बढ़ाते हैं. We will continue with prepositions और आज हम लिखेंगे preposition of time. कल position कर रहे थे ना? Yes. Good evening, Pranati. Preposition of positions of time. ओके तो टाइम कौन से प्रीपोजिशन शो करते हैं और क्या बात है इसके बारे में चलिए देखते हैं. जैसे फर्स्ट में बात करना चाहूंगा इसमें एट, इन एंड ऑन साथ में लेते हैं सर. एट आपको पता है क्या शो करता है? इट शोज प्रिसाइज टाइम. ठीक है. इन शोज पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ समय के अंदर ऐसा शो करना हो तो यूज करते हैं. ऑन शो करता है डे और डेट. ठीक है. व्हेन वी टॉक अबाउट अ डे और अ डेट. ठीक है. जैसे I'll say I will meet her at 11 a.m. ओके. प्रिसाइज टाइम आपको बताना हो तो आप एड यूज करते हो एट 11 a.m. एट 12 p.m. whatever. ठीक है. इन एक ड्यूरेशन. I'll buy a car. I'll buy a I will buy a car in July. ठीक है. I'll buy a car in July. ठीक है. तो इस तरीके से आपने एक ड्यूरेशन, एक पूरा टाइम दे दिया, पीरियड ऑफ टाइम, यानी जुलाई के अंदर इस समय में पीरियड ऑफ टाइम, उस टाइम पे मैं कार खरीदूंगा. डे और डेट के साथ हम लोग हमेशा ऑन यूज करते हैं. ठीक है. जैसे I will I will meet her on Sunday. है ना. और इसके साथ आपको डेट भी बता सकते हो, ऑन व्हाट डेट. ठीक है. कोई भी तारीख हो सकती है वो. जैसे ऑन कोई भी 15 में और समथिंग, जो भी बोलना चाहो. ठीक है. इस तरीके से यू कैन ऑल्सो राइट थिंक हियर. ठीक है. तो दिन और तारीख के लिए वी यूज ऑन. प्रिसाइज टाइम के लिए हम लोग एड यूज करते हैं. और एक पीरियड ऑफ टाइम की अगर हम बात करें किसी ड्यूरेशन के अंदर ऐसा होगा तो वहां पे हम लोग इन यूज कर लेते हैं. ठीक है. चलिए बाकी ये तो सबको पता होगा. एट डॉन. ठीक है. इन डॉन या ऑन डॉन ऐसा कुछ नहीं. एट डे ब्रेक ये पॉइंट ऑफ टाइम में माने जाते हैं ये. ठीक है. ये प्रिसाइज टाइम में माना जाता है. ठीक है. एट सनराइज तो इसके साथ आप एट यूज करते हो. ठीक है. एट नून, एट सनसेट. ठीक है. एट मिडनाइट. एट मिडनाइट. ठीक है. तो इनके साथ भी आप एड यूज कर लेते हो. तो ये याद रखना नेक्स्ट टाइम अगर कहीं पे हो तो टाइम जब दिया हो तो ऑफ कोर्स हम यूज करेंगे एड इसके साथ में. 11-12 बजे जो भी बोला गया है, लेकिन इनके साथ भी हम लोग एड यूज कर लेंगे. ठीक है. एट डॉन, एट डेब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट मिडनाइट एक्सेट्रा, दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है. नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे. आई बिलीव फॉर और सिंस का यूज सबको पता होगा.
है ना, लिखने की जरूरत नहीं है ना। पीरियड ऑफ टाइम, सिंस क्या दिखाता है, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, या फिर सिंस 3 PM, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सिंस लगाओगे तो आप पॉइंट ऑफ टाइम दोगे, फॉर लगाओगे तो आप पीरियड ऑफ टाइम बताओगे। पता नहीं वाली चीज सबको, फॉर और सिंस कैसे यूज करते हैं। हाँ, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाइस। कूल। और ये तो पता है ना, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है टेंस के टाइम पे, फॉर और सिंस हम लोग यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में, है ना। परफेक्ट टेंस में जनरली यूज किया जाता है इसे, सारे परफेक्ट टेंस में यूज किया जा सकता है, और परफेक्ट टेंस में ही आता है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आफ्टर और इन की बात करते हैं। ही रिटर्न माई बुक आफ्टर अ वीक। ही रिटर्न माई बुक आफ्टर अ वीक, ठीक है। तो जब भी आप पीरियड ऑफ टाइम दिखाना चाहते हो ना, पास्ट में, ठीक है, पास्ट की बात करते हैं। आफ्टर जनरली यूज होता है पास्ट में। अगर आप आपको बोल रहे हैं कि मुझे बुक दे दो, मैं तुम्हें 1 हफ्ते में लौटा दूंगा, कैसे बोलोगे। यस, ठीक है। तो अगर आपको एक पीरियड ऑफ टाइम दिखाना है, क्योंकि आपको पता है 1 हफ्ता एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो ये पास्ट में यूज होता है। और वरना क्या हो जाएगा यहाँ पे, यस, आई विल रिटर्न योर बुक। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि मुझे मैं आपकी बुक 1 हफ्ते में वापस कर दूंगा, तो मैं ये नहीं कह सकता आई विल रिटर्न योर बुक आफ्टर अ वीक, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आई विल रिटर्न योर बुक इन अ वीक, ठीक है। तो इन आ जाएगा आपके यहाँ पे, जो कि शो करेगा फ्यूचर में पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर सर्टेन टाइम, ठीक है, इस समय के बाद। तो याद रखना, पास्ट हम बाद आफ्टर उसमें यूज करते हैं, और बिफोर यूज, सॉरी, इन यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, हम फ्यूचर की बात करेंगे तब, ठीक है। चलिए, बाकी बिफोर और इसका यूज जानते हैं। नाउ टेल मी द डिफरेंस बिटवीन विद इन एंड इन। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसी सेंस यूज कर सकते हो ना ऐसे, जैसे हमने इनका यूज पढ़ा अभी फ्यूचर के लिए बताने वाले हैं टाइम, कि भाई आई विल रिटर्न योर बुक इन अ वीक, और विद इज बिफोर यू कंप्लीट अ वीक, बिल्कुल सही है ना। तो देखो, अगर देखा जाए तो व्हेन आई से आई विल रिटर्न योर बुक इन अ वीक, तो ये आफ्टर वाले सेंस में यूज होता है, ठीक है। और ये देखा जाए तो विद इन बिफोर वाले सेंस में यूज हो जाएगा, मतलब सेंस इसका हो जाएगा, ठीक है। तो आई विल
return your book within a week. तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है? बिफोर अ वीक। बिल्कुल सही कि एक हफ्ता खत्म होने से पहले, है ना? चलिए और टेल मी वन मोर थिंग, टिल और अनटिल क्या डिफरेंस होता है? I will wait for you till or until next Monday. Till कैसे डिसाइड कर रहे हो? टिल नेक्स्ट मंडे, until नेक्स्ट मंडे। Until is used for condition, कोई बात नहीं, कंडीशन ही है, मैं अगले हफ्ते तक वेट करूंगा। चलो नेक्स्ट टाइम याद रखते हैं, मतलब वी कैन यूज बोथ, ठीक है? आई विल वेट फॉर यू टिल नेक्स्ट मंडे, until नेक्स्ट मंडे, दोनों ही ठीक है। तो अगर कहीं एरर में आता है, कोई सेंटेंस इस तरीके का लिखा होता है कि आई विल वेट फॉर यू टिल, इनफैक्ट टिल ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं हम लोग इस तरीके के सेंटेंस में बोलने में, इसलिए हमें टिल ज्यादा सही लगता है। बट हाँ, इसमें दोनों ठीक है, टिल भी ठीक है, until भी ठीक है, until भी गलत नहीं होगा। आई विल वेट फॉर यू until नेक्स्ट मंडे, ओके? दे आर इंटरचेंजेबल, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, सेंटेंस आपका एकदम ठीक होगा। इज इट क्लियर? यस, ठीक है, दोनों यूज कर लेना, टिल और until। अच्छा, एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं, जैसे अगर मुझे बोलना है I'll be there, नेक्स्ट है I'll be there by 5 p.m. और I'll be there at 5 p.m. ठीक है, दोनों ही ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा वो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा ना। जब भी मैं आपसे बोलता हूँ I'll be there by 5, अगर ऐसा कुछ यूज करता हूँ मैं, तो उसका मतलब क्या होता है? मैं 5 से पहले पहुंचूंगा, है ना? 5 बजे से पहले तक पहुंचूंगा थोड़ा सा। यस, ये हल्का सा सेंस देता है बिफोर वाला, ये देता है 5 बज जाएंगे। आफ्टर बोल रहा हूँ मैं, लेकिन एक्चुअली आफ्टर नहीं है, इसका मतलब है एट 5, प्रिसाइज टाइम बताता है ये कि 5 बजे पहुंचूंगा, मतलब 5 बज सकते हैं इसमें। हाँ, ये ऑन टाइम वाला हो गया, ये बिल्कुल उसी सेंस में। यस, पता है ना, आई विल बी देयर ऑन टाइम और इन टाइम में जो डिफरेंस होता है। यस, ऑन टाइम और इन टाइम, ठीक है? ऑन टाइम का मतलब बिल्कुल प्रिसाइज टाइम पे पहुंचे थे तुम, ठीक है? ये ऑन टाइम वाला हो गया, एट वाला, और इन टाइम वाला ये हो गया, बाय वाला, बिल्कुल सही। चलो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, और मतलब प्रीपोजिशन के कई बार वो दिए होते हैं ना, अगर ब्लैंक्स में, ऑप्शंस वाला ब्लैंक्स में आ गया तो देखो, अगर टाइम दे रखा है तो बाय यूज करोगे, वरना यहाँ पे हो जाएगा इन टाइम, ये इन टाइम वाले सेंस में हो गया। आई विल बी देयर ऑन टाइम, ये इस सेंस में हो गया, ठीक है? ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, बढ़िया, ठीक है? आई विल बी देयर बाय 5 p.m. या फिर इन टाइम, आई विल बी देयर एट 5 p.m. ऑन टाइम, ठीक है? चलिए आगे बढ़ सकते हैं फिर। बाकी प्रीपोजिशंस हमें पता है, बाकी मुझे पता है कि हमें फ्रॉम के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम ओरिजिन दिखाता है हमेशा। फ्रॉम 5 p.m. टू 6 p.m. ऐसा कुछ बोलोगे तो यानी कि फ्रॉम दिस टू दिस ऐसे यूज किया जाता है। फ्रॉम के बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हम ड्यूरिंग वर्ड को भी यूज करना जानते हैं ना, इसके दौरान, ठीक है? ही वाज ईटिंग लंच ड्यूरिंग द क्लास, ही वाज ईटिंग लंच ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है? तो हमें पता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ और भी हो रहा हो, वहां पे हम ड्यूरिंग यूज करते हैं।
So we know how to use from and during in a sentence. So we can move ahead. कुछ और पढ़ते हैं अब. तो ये तो हो गए इन वाले prepositions के use, काफी easy है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ रूल्स रिलेटेड टू प्रीपोजिशंस की कैसे यूज करते हैं. तो उससे पहले एक दो प्रीपोजिशन में जैसे आप मुझे बताओ विद और बाय. जैसे अगर बोलते हैं आई कट माई फिंगर with a knife or by a knife. है ना, सबको पता ही चीज विद अ नाइफ आता है, बिल्कुल सही. ठीक है, विद एक्चुअली दिखाता है हमेशा इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की अगर आप बात करें तो विद यूज किया जाएगा. बाय ऑलवेज शोज एजेंट, किसके द्वारा. ठीक है, तो सही है विद और बाय. ये हम लोगों ने पहले कभी डिस्कस किया होगा किसी क्वेश्चन में, डाई फ्रॉम, याद है ना. कुछ एक्सरसाइज की होगी तो डाई ऑफ और डाई फ्रॉम की बात की होगी. डाई ऑफ का यूज करते हैं, डाई फ्रॉम का यूज करते हैं. So when do we use die off and when do we use die from? Die off and die with illness. ठीक है, die from illness लिखो वहां पे. ठीक है, हाँ, तो die off यूज करते हैं die off a disease. ठीक है, and die from a cause. ठीक है, he died of cancer, he died of heart attack, whatever, कोई भी बीमारी के साथ आप यूज करोगे of, and died from overdose of medicine. ठीक है, he died from overdose of cocaine, something like that. ठीक है, तो किसी कारण को बता सकते फ्रॉम स्ट्रैंगुलेशन. हाँ, फ्रॉम स्ट्रैंगुलेशन आएगा, यस. ठीक है, ऑफ नहीं आएगा, बस ये पता चलना चाहिए किसने किया. ओके, दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है डाइड ऑफ हंगर. ठीक है, कुछ भी डाइड ऑफ हंगर या फिर ऐसे लिख लो डाई ऑफ हंगर. इसके साथ में हंगर लुक्स लाइक अ कॉज, अ रीजन कि किस वजह से क्या हुआ, लेकिन इसके साथ हम लोग फ्रॉम यूज नहीं करते, डाई ऑफ हंगर आता है हमेशा. ठीक है, डाई फ्रॉम हंगर नहीं आएगा, ऐसे याद रखना. मुझे लगता है हंगर भी बीमारी हुई ना, he was strangulated to death. ये करेक्ट है, हाँ ये करेक्ट है, he was strangulated to death, ये सही है बिल्कुल. नाइस. ठीक है, डाई ऑफ हंगर. ओके, तो वैसे डिजीज के साथ यूज करते हैं, लेकिन हंगर के साथ भी हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये हमारे समाज की बीमारी है, इसलिए इसके साथ हम ऑफ ही लगाते हैं. दैट्स व्हाट आई फील. बाकी रीजन पता नहीं क्या है, बट हाँ ऑफ हंगर आएगा. ओके, ये भी डिस्कस किया था हमने कभी, टायर्ड ऑफ एंड टायर्ड फ्रॉम. किया था ना, टायर्ड ऑफ एंड टायर्ड फ्रॉम में क्या होगा. मेंटली टायर्ड, यस. ठीक है, यस, ये बिल्कुल सही, मेंटली टायर्ड हो जाएगा ये. और ये फिजिकली टायर्ड, यानी किसी काम से थक चुके हो तब. ठीक है, बिल्कुल सही, दिस इज फिजिकली टायर्ड. तो व्हेन यू आर मेंटली टायर्ड, मैं पक चुका हूँ इस चीज से, आई एम टायर्ड ऑफ योर शिट, आई डोंट नो. ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ दिस थिंग, किसी भी चीज से पक चुके हो तो हाँ बहुत हो गया ऐसा वाला, तो टायर्ड ऑफ आएगा. एंड टायर्ड फ्रॉम, आई एम टायर्ड फ्रॉम वर्किंग, आई नीड सम रेस्ट. आई एम टायर्ड फ्रॉम वर्किंग, आई नीड सम रेस्ट. आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग, आई नीड टू गो आउटसाइड. ठीक है, इंसान टायर्ड ऑफ लगाएगा तो कहीं घूमने जा सकता है, लेकिन टायर्ड फ्रॉम लगा रहा है तो शायद उसे आराम चाहिए.
दिस इज हाउ इट वर्क्स. टायर्ड ऑफ सिटिंग आइडल. हाँ बिल्कुल, टायर्ड ऑफ सिटिंग आइडल. आई नीड टू डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव. बिल्कुल सही, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, टायर्ड ऑफ सिटिंग आइडल. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. कुछ रूल्स देखते हैं इसके बारे में, प्रपोजिशन के बारे में. फर्स्ट, ये रूल हमें याद है कि प्रपोजिशंस आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस. पता है नहीं चीज. जैसे I do not depend on him. ठीक है, हमें पता है ऑन, इन, आफ्टर. जैसे हमने वो एग्जांपल किया था कि बिटवीन के साथ आप लगाओगे तो आएगा बिटवीन यू एंड मी. आगे आप जो भी बोलना चाहो, दिस मैटर कैन बी रिजॉल्व. ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट कोई सेंटेंस लिख रहे हो तो क्या आएगा, यू एंड आई. यू एंड आई शुड गो देयर. ऐसा सब्जेक्ट की तरह यूज करो तो सब्जेक्टिव केस आता है. लेकिन अगर आपने प्रीपोजिशन लगा दिया पहले तो दोनों जगह क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, यू एंड मी. पता है नहीं चीज सबको. ठीक है, तो और बाकी ऐसे किसी जनरल सेंटेंस में यू एंड आई आएगा. यू एंड आई शुड गो टू द पार्टी. ऐसा कुछ. ठीक है, यू एंड आई तो इस तरीके से काम करता है. तो इसे डाल देते हैं, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है. हाँ, तो अगर प्रीपोजिशन आ रहा होगा तो प्रीपोजिशन के साथ में हम लोग आगे ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं. ठीक है, इसमें एक सेंटेंस आता है. क्या था, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलिंग इन द एग्जामिनेशन. ये क्लास में कराया मैंने या नहीं. ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें दो रूल क्लैश कर रहे हैं. ठीक है, इस सेंटेंस में मुझे बताओ कौन कौन से. और फिर मैं बताऊंगा कि एग्जाम में किस कौन सा क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में. देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ माई फेलिंग इन द एग्जामिनेशन. नहीं आएगा यहाँ पे ना. देखो यहाँ पे मी तो आएगा. ठीक है, लेकिन जो दो रूल कर रहे हैं वो जो यहाँ पे क्लैश कर रहे हैं वो ये वाले हैं. पहली चीज तो ये कि भाई प्रीपोजिशन के बाद वी यूज ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है, चलो मान ली वाली बात. इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, मी आना चाहिए. ठीक है, मी आएगा. लेकिन फेलिंग जो है, फेलिंग जिरंड है. फेलिंग इज अ जिरंड. ठीक है, अब हम लोगों ने एक रूल और पढ़ा था, जिरंड से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसका पॉसेसिव केस आता है. तो फेलिंग के अकॉर्डिंग माई आना चाहिए, लेकिन ऑफ के अकॉर्डिंग मी आना चाहिए. ठीक है, लेकिन दोनों में जीतता ये है. ऑल्दो अभी भी इसमें डिबेट ही चल रही थी कि दोनों में से सही क्या होगा, बट वील गो विद दिस क्योंकि एसएससी में मोस्टली आंसर इसी को लगाया जाता है, मी को. ठीक है, तो यहाँ पे मी आ जाएगा माई की जगह. और बाकी बहस जारी रहेगी कि क्या आना चाहिए. लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा कुछ फंसता है जहाँ पे आपको ऑफ समथिंग एंड जिरंड के भी पहले जैसे पॉजिटिव केस लगाना है तो आप क्या लगाओगे, मी लगाओगे. ऑफ के अकॉर्डिंग मी लगा दोगे. ठीक है, जिरंड वाला रूल याद था ना कि जिरंड के साथ हम लोग ये लगाते हैं पॉजिटिव केस. हाँ, तो वही है. तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माय फेलिंग इन द एग्जामिनेशन. तो बस वही है कि हाँ चलो ठीक है, दोनों रूल्स हैं बट स्टिल हम लोग मी लगाएंगे. ये हो जाएगा इस वाले में. ठीक है, नेक्स्ट आता है. तो ये तो हमारा हो गया प्रीपोजिशन के बाद वी हैव टू यूज ऑब्जेक्टिव केस. नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो कुछ इस तरीके से है कि इफ टू वर्ड्स आर कनेक्टेड connection and they take या फिर they
require different prepositions with them then separate prepositions are used with these words. ठीक है. If two words are connected using a conjunction, अगर आप किसी दो वर्ड्स को कंजंक्शन से जोड़ते हो एंड दे रिक्वायर डिफरेंट प्रीपोजिशंस विद देम, और उन वर्ड्स के साथ डिफरेंट प्रीपोजिशन लगने वाले हैं, देन सेपरेट प्रीपोजिशंस आर यूज्ड विद दीस वर्ड्स. तो उनके साथ में अलग अलग प्रीपोजिशन यूज किया जाता है. क्या मतलब होगा इसका? जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, he is different and superior to his friends. है ना? तो इसमें यही किया जाएगा. तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, मिल गए दो वर्ड्स वाले. यहाँ पे इज डिफरेंट लिखा है, इज सुपीरियर लिखा है. ठीक है, सुपीरियर के साथ हम टू लगाते हैं, लेकिन डिफरेंट के साथ हम लोग फ्रॉम लगाते हैं. तो यहाँ पे अलग से हम लोग फ्रॉम लिखेंगे. ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो ही इज डिफरेंट फ्रॉम एंड सुपीरियर टू हिज फ्रेंड्स. जैसे ही इज neither sorry nor ashamed at his mistake. He is neither sorry nor ashamed at his mistake. क्या आ जाएगा? नो, ashamed के साथ एट ही आता है. ठीक है, ashamed of a person and ashamed of something, इस तरीके से लिखा जाता है. इसलिए ashamed के साथ ऑफ तब आएगा जब हम लोग किसी चीज की बात करें कि जैसे आई एम ashamed of him, आई एम ashamed of बोलते हैं, वो हो जाएगा. तो यस, ही इज neither for, सॉरी के साथ हम for लगाते हैं. ही इज neither sorry for nor ashamed at his mistake. तो सॉरी के साथ for आएगा, ashamed के साथ at आ जाएगा. करेक्ट. चलिए, इफ ऐसे लिखेंगे, इफ about after at before for from in on to etc are followed by a main verb. are followed by a main verb, अगर इनके बाद में मेन वर्ब लगता है, ठीक है, are followed by a main verb, then it should be in V plus ing फॉर्म. तो वो हमेशा आपका V plus ing फॉर्म में होगा. ठीक है, अगर इसके साथ अगर आप मेन वर्ब यूज कर रहे हो
तो आपका बी प्लस आईएनजी फॉर्म में आएगा। क्या मतलब है इसका, देखते हैं। ऑल हिज फ्रेंड्स आर एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। ठीक है, बेसिकली इसके साथ आप गारंटी यूज करने वाले हो, आईएनजी फॉर्म आएगा आगे इसके। ठीक है, he preventing from doing it। ठीक है, they were fined for being late। ठीक है, तो इसके साथ आप आईएनजी फॉर्म यूज करोगे अगर मेन वर्ब डायरेक्टली लगा रहे हो तो। ओके, बाकी प्रिवेंटेड, दिस फ्रॉम, प्रिवेंटेड, एब्सटेन, इन सब के साथ फ्रॉम प्लस वी प्लस आईएनजी हम ऑलरेडी यूज करते हैं, पहले से पता है वाली चीज हमें, है ना। तो बस इन वाले वर्ब्स के साथ में इनके साथ में आप मेन वर्ब यूज करोगे तो द गेम इज अबाउट टू स्टार्ट। द गेम इज अबाउट टू स्टार्ट, हाँ ये चीज अलग हो गई फिर यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हम इस तरीके से यूज करेंगे, द गेम इज अबाउट टू स्टार्ट, बिकॉज व्हाट आई फील इज कि देयर आर वर्ब्स, कुछ ऐसे होते हैं इनके साथ हम टू प्लस लगाना ही है हमें, है ना। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, द गेम इज अबाउट टू स्टार्ट, टू अबाउट टू डू समथिंग हैपन, तो टू प्लस हम वैसे यूज करेंगे जिस तरीके से हम यूज करते आए हैं, तो उसमें तो आई गेस कोई डाउट नहीं है, टू प्लस वाला केस इंटैक्ट रहता है वैसा ही। ठीक है, और या तो टू प्लस वी वन वाला जो रूल है हमारा वो काफी जगह पे इंटैक्ट, और पहले आने वाले वर्ब पे डिपेंड करता है वो काफी हद तक, तो वो तो उस तरीके से यूज करेंगे ही करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये वाली चीज पढ़ने के साथ मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आती है, वो है टू प्लस वी वन, मतलब जो हम बड़ा बता रहे होते हैं और जहाँ पे इंसान सामने वाला कंफ्यूज हो सकते हैं, वो प्लस टू प्लस वी वन वाली चीज में ही ऐसा हो सकता है। उसके अलावा तो बाकी किस तरीके से दिखा है वैसे ही काम करेगा, राइट। चलिए आगे देखें। ओके, ट्रांसिटिव वर्ब का क्या रूल था, ट्रांसिटिव वर्ब के साथ में याद है, ट्रांसिटिव वर्ब्स आर नॉट फॉलोड बाय अ preposition। ठीक है, they are followed by object। ठीक है, तो ट्रांसिटिव वर्ब्स याद होगा हम लोगों ने ये प्रोनाउंस में भी देखा था, प्रोनाउंस के टाइम पे जब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ते थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांसिटिव वर्ब के साथ में आप प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हो, डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट लगाते हो। ठीक है, याद है वाले क्वेश्चंस कौन से वर्ड्स थे जैसे हमने पढ़ा था उस टाइम पे, द आर्मी अटैक्ड ऑन द टेररिस्ट्स, क्या हो जाएगा, याद है आप लोगों को ये नहीं, द आर्मी अटैक्ड ऑन द टेररिस्ट गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द आर्मी अटैक्ड द टेररिस्ट, है ना। यस, द आर्मी अटैक्ड द टेररिस्ट।
इसमें क्या होता है, कॉमनली हम लोग जो बोलने वाली भाषा होती है हमारी, हिंदी में जैसे बात करते हैं, तो इस तरीके का कंफ्यूजन हो जाता है। वरना ये वर्ड जैसे हो गया अटैक हो गया, और डिस्क्राइब, बहुत सारे क्वेश्चन देखे हम लोग ना, द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर, डिस्क्राइब्ड अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर नहीं होगा। वैसे ही डिस्कस्ड, वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नहीं, वी डिस्कस द क्वेश्चन। ठीक है, वी डिस्कस इस तरीके से बोले, तो इनके लिए डू नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन। बिकॉज द वर्ड्स इटसेल्फ आर कंप्लीट, यस, क्योंकि वर्ड अपने आप में वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, इसलिए नहीं करते ऐसा। प्राय ओवर, मतलब प्राय ओवर मतलब यहाँ पे क्यों बोला आपने, प्राय इंट्रांसिटिव होता है पहली चीज तो, ठीक है, और प्राय के साथ आप ओवर लगा रहा है, प्राय ओवर समथिंग, ऐसा ना। टू मतलब किसी चीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना उस सेंस में यूज करते हैं ना, तो प्राय ओवर समथिंग अगर बोला जा रहा है, तो यहाँ पे ये वर्ड आपका पता चल गया कैसा इंट्रांसिटिव है, क्योंकि डायरेक्ट इसके साथ आप प्रीपोजिशन यूज कर ही रहे हो। ये बोल रहे थे आप। If prior will be followed by over or not, हाँ हाँ, it will be followed by, it's fine। प्राय प्राय इंट्रांसिटिव है, प्राय इंट्रांसिटिव है, प्राय के साथ आप लगा सकते हो। हाँ, प्राय के साथ ओवर इनटू बहुत सारी चीजें आती है ना, ठीक है। इसी के लिए बोल सकते हैं he did all this to pry into the secrets, the state। ठीक है, तो pry into भी यूज किया जाता है, इस तरीके से आप यूज करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्ड यूज करना जानते हैं हम लोग, रिजेंबल। कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में रिजेंबल को? यू रिजेंबल योर फादर, ऐसे बोलते हैं ना। और रिजेंबल का क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजेंबल? लुक लाइक है ना, लुक लाइक। तो यू रिजेंबल योर फादर एंड यू लुक लाइक योर फादर। याद होगा हम लोगों ने एक फ्रेज पढ़ा था इसके लिए, फ्रेजल वर्ब था, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, याद है? ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, यानी उनकी तरह दिखता है ऐसा। टेक्स आफ्टर भी रिजेंबल वाले सेंस में यूज कर, यानी रिजेंबल के लिए ये हो गया वर्ड टेक्स आफ्टर, याद रखना है अभी। थोड़े दिन पहले हम लोगों ने किसी क्लास में देखा था मेरे ख्याल से, ये तो शायद एसएससी वाली क्लास में कहीं पे, ठीक है, टेक्स आफ्टर। अच्छा, सैटरडे, ओके। चलो बढ़िया, मुझे लगता है हम लोग क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो चुके हैं। हम एक्सरसाइज की तरफ देख सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस बाकी के वर्ड्स हम वहां पे सीख सकते हैं कि किसके साथ क्या लगाना है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स सम एक्सरसाइजेस।
God, any question देखो एक तो I am looking for some different exercise. I'll have to find it. Okay, चलो इसी को कर लेते हैं पहले फिर. बस उसके बाद we'll start with errors. Okay. There is a disturbing nexus dash politics and sports in India. Between, है ना? Nexus मतलब होता है connection kind of thing. Yes, so between is correct. There is a disturbing nexus between politics and sports in India. Nitu's marriage dash Deepak was tumultuous. Tumultuous, noisy या confusing. उस चीज को बोलते हैं हम लोग tumultuous. Yes, Nitu's marriage with Deepak was tumultuous. Baggage can be covered dash loss or accident during travel. Baggage can be covered dash loss or accident during travel. Against, yeah. So baggage can be covered against loss or accident during travel. बिल्कुल सही. Baggage can be covered against loss or accident during travel. Gita kept talking loudly. Oblivious. Oblivious किसको बोलते हैं? Oblivious बोलते हैं unaware. ठीक है. Yes. Oblivious के साथ भी हम off ही लगाते हैं. Unaware यहाँ पे लिखा होता तो भी हम इसके साथ off ही लगाते हैं. Unaware of the fact या oblivious of the fact that it was the college library and not the students' common room. बिल्कुल सही. Off is correct. After the advice of his father, he was reconciled dash his wife. Reconciled to is correct. Yeah, reconciled to his wife. ठीक है. सुलह करा देना उसके लिए यूज करते हैं reconciled to his wife. My father gets up every day dash 5 o'clock. ठीक है. Point of time, yes, add आ जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही. His path was beset dash difficulties. Beset मतलब surrounded. Surrounded का हम बाय लगा सकते थे लेकिन beset के साथ क्या आ जाएगा? with आ जाएगा. बिल्कुल सही. नहीं, beset के साथ with ही आएगा. ठीक है. His path was beset with difficulties. यानी कि कठिनाइयों से भरा हुआ था उसका रास्ता. I have resigned myself dash my fate. सब कुछ किस्मत पे छोड़ दिया उस वाले सेंस में बोल रहे हैं ना ये. I've resigned myself dash my fate. 2.
is correct. I resigned myself to my fate. Correct. The train is dash time. है ना, एक ही वर्ड यहाँ पे behind. जैसे बोलते हैं the train is running behind time, बिल्कुल सही. The train is behind time. He was struck dash lightning. Yes, बिल्कुल सही. यहाँ पे आ जाएगा by. He was struck by lightning. What do you make dash all this? What do you make of all this? Yes. And what do all this का मतलब क्या समझ आएगा कि क्या समझ में आया इससे, है ना? कोई भी चीज देखने के बाद भाई सबसे क्या समझ में आया तुम्हारी? What do you make of all this? इसका तो ऐसा नहीं होगा ना कि इससे क्या बनाते हो वाला टाइप का. What do you make of all this? यानी what do you get from it? या ask for. अच्छा ठीक है. There is the book that you asked for. बिल्कुल सही. There is the book that you asked for. यानी सेंटेंस के लास्ट में हम प्रीपोजिशन लगाएंगे यहाँ पे. There is the book that you asked for. He plays cricket dash hockey. लोग एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं. सबसे अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन देखना है हमें कौन सा आएगा यहाँ पे. क्योंकि प्रीपोजिशन फिल करना है हमें यहाँ पे. ठीक है. और अच्छा प्रीपोजिशन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? एंड तो कंजंक्शन हो गया. He plays cricket and hockey भी हो सकता है. He plays cricket after hockey भी हो सकता है. ठीक है. लेकिन अगर इसमें से हमें लगाना होगा तो सबसे बेहतर प्रीपोजिशन यहाँ पे कौन सा होगा? Besides. हाँ, वो इसके अलावा ये भी, इसके साथ साथ ये भी खेलता है, ऐसा हो रहा है. He plays cricket besides hockey. और besides का मतलब क्या होता है? इसके अलावा, इसके साथ साथ ये भी खेलता है, ऐसा. In addition to hockey. He plays cricket besides hockey. बाकी मैं बता रहा हूँ, अगर आप जैसे एंड लगाते हो गलत नहीं होगा. एंड भी ठीक, ऐसा नहीं कि वहां पे एंड गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी नहीं मिलने वाला. दिस इज समथिंग जहां पे हम लोग देख रहे हैं प्रीपोजिशन कौन सा हो सकता है, बस हमने अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लगाया, दैट्स इट. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. तो वो अगर आप एंड लगा गलत नहीं है, वो भी ठीक है. नेक्स्ट 14. You should start at dawn to reach the station. Yes, in time. है ना. अभी दिक्कत नहीं, in time आ जाएगा. बिल्कुल सही. I'm tired dash writing to him. Off. क्योंकि इतना तो कुछ नहीं लिखा है. हाँ, लिखते लिखते पक जाओगे होंगे, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो बिल्कुल से add off writing to him. There is an exception dash every rule. No. Yes. जब बोलते हैं किसी चीज के लिए ये एक्सेप्शन रूल, दिस इज एन एक्सेप्शन टू द रूल. एक्सेप्शन टू द रूल बोला जाता है हमेशा. एक्सेप्शन टू द रूल. He cut his finger dash a knife. Went, yes, with a knife. बिल्कुल सही. $90 members voted in favor of the resolution. 90 voters voted in favor of the resolution. The parents are usually not satisfied dash the performance of their children. With he use करना चाहना चाहिए. ठीक है. I'm not satisfied with the performance of their children. ठीक है. With is fine. The parents are usually not satisfied with the performance of their children. Shylock was devoid dash pity. Devoid of, है ना, किसी चीज की कमी होना, उसके अंदर पिटी की कमी थी, दया भाव की. बोलेंगे इसके लिए. Shylock was devoid of pity.
All the members of my family go to church every day. The church school. Go to every day. Go to church on every Sunday, in the morning at 9 o'clock. Yes. बिल्कुल सही. Ought in an at यानी कि ए आ जाएगा इसका correct. Last year his mother died of typhoid. Sir, I told for 21. We missed it. 21. अच्छा 21 क्या होता है वो यहाँ स्किप कर दिया. सब लोग उसी पे आ गए फिर के धीरे धीरे. ओके उसमें भी ए आ रहा है. सबने उसी का बताया था मुझे लग रहा है. यस प्रणति ठीक है. ऑन वेडनेसडे एट 2 PM. तो मैंने मिस किया बस वैसा. ठीक है. यस चलिए. तो लास्ट ईयर हिज मदर डाइड ऑफ टाइफॉइड ऑन द क्रिसमस ईव. ईव पता है ना. व्हाट इज ईव? क्रिसमस ईव क्या होगा? नो. ईव बोलते ना उसके लिए पूर्व संध्या. क्रिसमस पहले के दिन. यस 24 की शाम. देखा होगा ना कई बार ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे दिस बिल्डिंग वाज डेकोरेटेड विद लाइट्स और समथिंग करके बोलते हैं. तो ऑन द ईव और हिंदी के दूसरे में लिखा होता है इंडिपेंडेंस डे की पूर्व संध्या पर. ठीक है. पूर्व संध्या इसलिए तो पहले जो नेक्स्ट डे फेस्टिवल है जो भी कुछ है उसके पहले वाली शाम. ईव. गुड सिटीजंस ऑलवेज अबाइड बाय द लॉ. ठीक है. हिट फ्रॉम want medical aid. He died from want dash medical aid. Want क्या दिखा रहा है? Want एक्चुअली जरूरत दिखा रहा है ना. उसकी जरूरत से का मतलब क्या हो जाएगा? उसकी कमी से क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही. He died from of medical aid. ठीक है. यानी उसी से हो गया. He died from want of medical aid. Correct. ठीक है. So whatever tell like this. What? But how do we tell them? Right. Sir, I meant like normally we don't use these sentences. This want of thing. Yeah. हाँ जनरली हम लोग बोलते हैं उसकी कमी से ऐसा बोलेंगे तो कुछ. He died from the absence of medical aid. नहीं कुछ और बताओ. और क्या हो सकता है? Deficiency of medicines. Scarcity of medicine. ठीक है बोल सकते हैं. यस. लेकिन हाँ want of इस सेंस में यूज होता है. ये पढ़ के समझ में आ रहा है ना कि want of something उसकी चाहत of something. यस. कि died from want of यानी उसकी कमी वाले सेंस में यूज हो रहा है यहाँ पे. चलो नाइस. और जितनी बार हम लोग नई चीज पढ़ते हैं उतनी बार यूज करना भी ऐसा हो जाता है. लैक ऑफ समथिंग क्या ममता. नाइस. लैक ऑफ बोल सकते हैं हम लोग. बिल्कुल से. ठीक है. चलो लेट्स कीप इट टिल हियर. नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन की फिर एरर्स से स्टार्ट करेंगे. ओके. क्वेश्चंस करेंगे. एरर्स पर अच्छे क्वेश्चंस हैं. काम आएंगे सारे. तब तक आप एक बार पढ़िएगा जो हमने लिखा है. एंड इफ देयर इज एनीथिंग जो हम डिस्कस कर सके नेक्स्ट क्लास में तो बताइएगा. ओके. चलिए लेट्स कीप हियर. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय. टेक केयर. स्टे फिट. ओके. थैंक यू.